आज मैं आपको फूड के बारे में बताऊंगी व्हाट इज फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बिकॉज इट कीप्स यू इन गुड हेल्थ। फूड हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इससे हमारा शरीर सही रहता है, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। एंड गुड हेल्थ अलाउज अस टू जंप, प्ले एंड स्टडी व्हेन वी आर फुल ऑफ एनर्जी। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम अपने वो सारे काम कर पाएंगे, जैसे कि जंप करना, प्ले करना, पढ़ना। लेकिन ये सब काम तभी हो पाएंगे जब हमारे पास गुड हेल्थ है। और ये गुड हेल्थ कैसे होगी? जब हम लोग खाना खाएंगे। और हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। एंड हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ? गुड हेल्थ को हम लोग अपने कैसे बना के रखेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें वी शुड ईट अ प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स ना हमको कम खाना खाना चाहिए ना ज़्यादा, बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अपने जितनी हमें भूख हो उतना ही खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम मीन्स जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब हमें खाना बिल्कुल अपने एक टाइम पे खाना खाना चाहिए। एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए। रेस्ट पूरा कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें करनी ही चाहिए। तो वी शुड कीप आवरसेल्व्स मेंटली अलर्ट एंड स्ट्रेस फ्री। बिल्कुल भी हमें टेंशन लेके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश हम तभी होंगे जब हमारा ठीक से खाना खाएंगे और एक्सरसाइज डेली करेंगे, रेस्ट प्रॉपर लेंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएंगे, तभी हमारा मेंटली अलर्ट रहेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे और खुश हो पाएंगे। अब इसके बाद फूड जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका क्या काम होता है बॉडी के अंदर? इट प्रोवाइड्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। फूड से हम एनर्जी मिलती है जिससे कि हम लोग अपने जितने भी रोज़ के डेली के काम होते हैं वो सब हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, पढ़ना। ये सब हम लोग काम तभी कर पाते हैं जब हमारे एनर्जी होगी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें फूड से मिलती है। फूड इज़ नीडेड टू ग्रो एंड रिपेयर worn out सेल्स। खाना हम लोग खाएंगे तभी हम लोग कहते हैं ना कि बड़े कैसे होगी, मम्मी कहती है बड़े तभी हो पाएंगे, तभी ग्रो करेंगे अच्छे से, तभी हम लोग शरीर बड़ा होगा जब हम लोग ठीक से खाना खाएंगे। और एंड रिपेयर worn out सेल्स। worn out सेल्स मीन्स जब कभी भी गिरते हैं तो चोट लग जाती है, कभी स्किन छिल जाती है, कभी फट जाती है, कभी चोट लग जाती है। तो उस स्किन को worn out सेल्स का मतलब जो उस जगह पे जहाँ चोट लग गई है उस भरने के लिए हमें हमारी बॉडी की जो भी स्किन फट जाती है और रिपेयर होती है। इट कंट्रोल्स वेरियड बॉडी फंक्शंस। फूड हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको अच्छे से कंट्रोल करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड फॉर कीपिंग इट फिट एंड हेल्थ। फूड हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं ये किससे ज़रूरी होता है? ये हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में हमें मदद करता है, जिससे कि हम लोग फिट रहें और हेल्दी रहें। जो हम लोग खाना तो हम लोग खाते हैं, बट देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ द फूड इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। The person we eat a lots of items. There are lots of food items that human beings eat. जो हम मनुष्य जितने भी खाना खाते हैं, हम लोग जो खाते हैं बहुत तरीके के खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके के। एंड ईच फूड आइटम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट फूड मटेरियल्स विच वी कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो खाना खाना खाते हैं, ऐसा कच्चा खाना तो हम खा नहीं लेते। उसको बनाने में जो भी मटेरियल्स की, फूड मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जो खाना बनाने में एक फूड आइटम को बनाने के लिए जो भी जितने भी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उन मटेरियल्स को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। एंड सम फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड विद ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स एंड सम फूड आइटम्स आर नीडेड 4 or 5 मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल बॉयल्ड राइस। अब राइस चावल बनाने हैं तो चावल बनाने के लिए क्या चाहिए? चावल और पानी, के 2 मटेरियल हो गए। रोटी बनानी है, चपातीस बनानी है तो उसके लिए भी व्हीट एंड वाटर वी नीड इट। और अगर पराठा बनाना है तो उसके लिए हमें व्हीट बटर का आटा बना लिया। फिर उसके बाद जो उसके बनाने में जो यूज होते हैं ऑयल, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। नाउ सम फूड आइटम्स नीड मोर इंग्रेडिएंट्स टू गेट प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि इडली है, इडली बनाने के लिए क्या चाहिए? राइस, उड़द दाल, salt and water. These 4 materials are needed to make idli. These are called ingredients. These 4 materials are called ingredients. Rice, urad dal, salt and water. What is they? What are they? They are ingredients. अब खाना हमें कहाँ से मिलता है? सोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं फूड बनाने के लिए वो हमें कहाँ से मिलता है? इंग्रेडिएंट्स विच वी नीड टू मेक द फूड इज गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल चपातीस। प्लांट्स हमें क्या मिला? व्हीट मिला। दैट इज चपातीस कैसे बनी है? मेड अप ऑफ द व्हीट विच इज अ प्लांट प्रोडक्ट। राइस, राइस इज आल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट।
एनिमल्स प्रोडक्ट क्या है? मिल्क है, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द मिल्क, दीज वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, प्लांट्स हम लोग पूरा तो खाते नहीं है, कुछ डिफरेंट पार्ट्स ही हम लोग प्लांट्स के खाते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर कंज्यूम्ड एज फूड, दीज आर, किसी प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं, किसी के स्टेम्स खाते हैं, किसी की लीव्स खाते हैं, किसी के फ्लावर्स खाते हैं, किसी के फ्रूट्स खाते हैं, किसी के सीड्स खाते हैं। तो रूट्स जो हम लोग प्लांट्स ही खाते हैं, एग्जांपल हैं कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, रेडिश, ये सब प्लांट्स के हम लोग रूट का पार्ट खाते हैं। प्लांट के रूट का पार्ट जो हम लोग खाते हैं वो है कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, बीटरूट है, रेडिश है, ये सब हम लोग प्लांट्स की रूट खाते हैं क्योंकि इसके अंदर फूड मटेरियल जमा हो जाता है, डिपॉजिट होता है, उसी को हम लोग रूट के अंदर कुछ फूड मटेरियल्स जमा हो जाते हैं, उसी को हम लोग रूट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टेम जिसके हम लोग खाते हैं, पोटैटो इज आल्सो स्टेम, एस्पैरागस इज स्टेम, सेलेरी, टर्मेरिक, जिंजर, these are all stems that we eat. नाउ लीव्स, जिस पौधे की हम लोग पत्तियां खाते हैं वो क्या है? स्पाइनक है, कैबेज है, फेनुग्रीक, मेथी, स्प्रिंग अनियंस, ये सब क्या हैं? पत्तियां जो हम लोग खाते हैं। और कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जो हम लोग खाते नहीं हैं, पीते हैं, जैसे कि टी। टी इज ए beverage that is prepared by tea leaves. टी एक ऐसी पीने वाली ड्रिंक है, इसको बोलते हैं beverage। ये कहाँ से बनती है? चाय की पत्तियों से चाय बनती है जो हम लोग पीते हैं। अब फ्लावर्स वी ईट, जो हम लोग फूल जिसके हम खाते हैं, जिस पौधों के, वो हैं कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, जिनके हम फूल खाते हैं। क्लोव इज ऑल्सो ए फ्लावर बट दैट इज यूज एज ए स्पाइस, मसालों के तौर पर, मसालों के में ये यूज होती है लौंग। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम लोग फ्रूट खाते हैं, जैसे मैंगो खाते हैं हम लोग, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, बेरी, वाटरमेलन। व्हाट आर दे आर ऑल फ्रूट्स दैट वी ईट, जो हम लोग जिसके फ्रूट खाते हैं। अब सीड्स जिसके हम खाते हैं वो क्या हैं? जैसे वीट है, वीट हम खाते हैं, जो सीड, राइस, ये भी सीड है। नाउ एडिबल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, ऐसे वो तेल जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें सीड से मिलते हैं। किस कौन कौन से सीड्स हमें खाने वाले तेल मिलते हैं? वो है मस्टर्ड सीड्स है, पीनट सीड्स, नीम सीड्स, कोकोनट सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सोयाबीन सीड्स। इन सब के सीड्स से हमें क्या मिलता है? एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल, जिससे कि खाना बनता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स हम खाते हैं। कौन से हैं वो? बनाना के हम लोग क्या खाते हैं? फ्रूट्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं। मस्टर्ड, सरसों, जिसका हम लोग लीव्स भी खाते हैं और सीड्स भी। कोरिएंडर यानी कि धनिया, जिसके हम लीव्स भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं। फेनुग्रीक यानी कि मेथी, जिसके कि हम लीव्स भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं। अभी तक मैंने जो आपको जितना भी बताया ये सब के प्लांट्स के प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग खाते थे। अब मैं आपको बताऊंगी एनिमल्स के प्रोडक्ट जो हम लोग खाते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो सब लोग आप अच्छे से खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान दीजिए अपने पेड़ और टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद।